और मेरे फ्यूचर मैनेजर्स, क्या हाल है। तो देखो, सबसे पहले आज हम आ चुके हैं जिम की एनालिसिस करने। तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, तो हम क्या क्या इसमें एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो कोर्सेज वगैरह है, यहाँ पे जो कोर्सेज है उनको हम डिटेल्स में बात करेंगे, ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट लगाएंगे टाइम उसमें। उसके बाद इसका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है यानी पीजीडीएम जो है, उसमें ब्रोचर डाउनलोड करके हम देखेंगे A to Z उसकी एक्रेडिटेशन क्या है, उसकी स्टूडेंट इनटेक कितनी है, उसकी प्लेसमेंट का सिनारियो अभी क्या है, और अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका कितना पैकेज हो सकता है। तो A to Z हम देखेंगे। और इसमें एक सरप्राइज आप लोगों के लिए, एक छोटा सा चीज मैंने बनाया एक्सेल में, उसमें जाके हम चेक करेंगे ये एक्चुअली प्रैक्टिकली, और साथ साथ में हम कंपनी एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो जिम के ऊपर A to Z होने वाला है, आपकी कॉलेज एडमिशन गाइड। ओके, तो यहाँ पे देखो, इन लोगों का जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो क्या क्या प्रोग्राम है 1 मिनट में सॉर्ट आउट करूंगा। ओके, तो पीजीडीएम क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये एमबीए की ही इक्विवेलेंट डिग्री है। सेकंड है एचसीएम, क्या होता है? हेल्थ केयर मैनेजमेंट का है। तो ओवरऑल ये हेल्थ केयर के ऊपर ही आपको एक मैनेजमेंट के ऊपर ही कोर्स होगा। देन बीडी होता है बिग डेटा एनालिटिक्स। आज के टाइम पे अगर कोई इंजीनियर है तो अगर वो इस फील्ड में जाना चाहता है तो डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है कि बिग डेटा को लेके काम मिलता है यहाँ पे, और मेनली आईटी फर्म्स वगैरह में ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है बिग डेटा एनालिटिक्स का। ओके, देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पे देखो जो है ये मेनली होता है फुल टाइम के लिए है, जो फाइनेंस लेना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहता है, या फिर अपना जो फाइनेंशियल सर्विस है उन सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उन लोग प्रेफर करता है। मैं रिकमेंड करूंगा डायरेक्ट पीजीडीएम करो, फिर आप चूज कर लेना आपको मार्केटिंग करना है, फाइनेंस करना है, एचआर करना है, ऑपरेशन करना है, क्या करना है। ओके, देन आईटीए, ये इंटरनेशनल एक डबल डिग्री हो रहा है, ठीक है, एनालिटिक्स में। ओके, तो अभी हम मेन फोकस करेंगे इसका फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है पीजीडीएम के ऊपर। ओके, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग का ब्रोशर आ गया है। ब्रोशर हम डाउनलोड करेंगे, देखो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है ब्रोशर। ओके, तो सबसे पहले गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, द लर्निंग नेवर स्टॉप्स। अब बात आती है भाई, लर्निंग सब ठीक है, पैकेज कितना दोगे गोवा भाई? चलो नीचे चलते, थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, सबसे पहले एक्रेडिटेशन देख लेते हैं, मेंबरशिप देख लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखो एआईसीटीई से अप्रूव्ड है ये, तो अच्छा ये रिकमेंडेशन है आपके लिए, मतलब एक्रेडिटेशन अच्छा है इसमें, तो +1 मैं दूंगा। देन AIU से भी है, तो AIU से मोस्टली टायर 2 कॉलेजेस है, तो ये जो कोई ज्यादा मतलब स्पेशल चीज है नहीं। सो नेशनल मैं मेल कर दूंगा कि भाई आपका ये गलती है यार, ठीक है। मैं कॉलेज वालों को मेल कर दूंगा कि भाई आपका ये गलती है, सही कर दो इसको। ओके, सो MBA अच्छा चीज है। देन ये कुछ आ गया साउथ एशियन वगैरह, एम्बा भी अच्छा चीज है। देन मेंबर किसका है ना, ASCSB का है, जो टेक्निकल बी स्कूल माना जाता है उनको ही ये मेंबर बनाया जाता है। जैसे IMT गाजियाबाद भी मेंबर है ASCSB की। ओके, देन बाकी ये तो इंटरनेशनल वगैरह के लिए है, छोड़ो हटाओ। तो एक्रेडिटेशन के मामले पे मुझे अच्छा लगता है कि भाई अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो इट इज गुड, क्वाइट गुड है एक्रेडिटेशन के मामले पे। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, थोड़ा सा नीचे डायरेक्टर है अजीत। ओके, सो थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे जिम की जर्नी वगैरह है, तो आप देख लेना, ये मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हो। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखो ये सेकेंड वगैरह, ये हर रैंकिंग जो है ना, हर बी स्कूल में कुछ ना कुछ आपको रैंकिंग मिल ही जाएगा। मुझे हंसी आता है जब मैं ये देखता हूँ। तो रैंकिंग डजंट मैटर, प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, कॉलेज कैसा भी हो, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, मतलब जो एक्सपेक्टेशन मेरा है उससे ज्यादा मिलना चाहिए। ओके, सो थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, इसमें आपको बता दिया है वही चीज जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपसे, क्या क्या इसका प्रोग्राम वगैरह है। ओके, अब आते हैं मेन जो मेरे स्पेशलिटी है कि प्लेसमेंट में, भाई प्लेसमेंट मेन चीज है। यहाँ पे देखो, हाँ, तो मैंने आपके लिए काम को ना आसान करने के लिए एक चीज बनाया है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड क्या चीज बनाया। देखो, सो आप लोगों के काम आसान करने के लिए मैं ऑलरेडी एक टूल बना चुका हूँ। यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ कुछ कॉलेज के इनपुट्स है, हाईएस्ट प्लेसमेंट वगैरह जो भी चीज है, ये आप इनपुट दोगे, आउटपुट पे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। पहली क्या फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा कि नेट मंथली इन हैंड सैलरी, तो ये इनपुट के हिसाब से वो कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर लेगा बैकएंड में कि भाई मंथली सैलरी क्या होने वाला है इस कॉलेज से। सेकेंड कि अगर भाई मैंने लोन लिया सर, ये लोन किस बेसिस पे होगा, तो हम लोन अमाउंट यहाँ पे देंगे, प्रोग्राम फीस जो होगा वही लोन अमाउंट होगा, और उसमें हम इनपुट लगाएंगे ये तीनों चीजें, तो वो कैलकुलेट करके बता देगा सर अगर लोन मेरा जा रहा है तो मेरे हाथ पे कितना बचेगा।
हाँ, और यहाँ पे इस कॉलम पे आपको वो सीटीसी में भी दिखा देगा, मतलब एनुअली दिखा देगा कितना सीटीसी हो रहा है, एलपीए। ओके, तो इसमें मैंने एक छोटा सा और चीज ऐड किया है, दैट इज अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप डालोगे भाई कितना साल का एक्सपीरियंस है, कितना आपका सीटीसी अभी करंट कितना है सीटीसी। ओके, और यहाँ पे डालोगे तो ये बता देगा इज दिस ओके फॉर यू, ये कॉलेज के आपके लिए अच्छा है। क्योंकि भाई आप अगर कंपनी छोड़ के अगर आप एमबीए कर रहे हो तो डेफिनेटली 30 से 40% आपका ग्रोथ होना ही है। अगर नहीं हो पा रहा है, ये जो मंथली इन हैंड सैलरी लोन वोन देने के बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो ये ओके नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो डिटेल्स वगैरह है वो एक एक करके हम इनपुट करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो क्योंकि मैं बात थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, बट या पॉइंट की बात करता हूँ, फेक कुछ बात नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि सर हाईएस्ट पैकेज क्या है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज लिखा हुआ है ना 55 एलपीए, तो ये एलपीए पे लिखने के लिए बोल रहे थे, एलपीए पे लिखूंगा मैं। सो 55 हो गया। देन एवरेज पैकेज क्या है, सो एवरेज पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हो 14.87 है। सो 14.87। ओके, थर्ड ये पूछ रहा है भाई मीडियन क्या है, तो ये कह रहा है कि मीडियन तो सर 14.70 है। तो मीडियन पे मैं डाल देता हूँ 14.70। ओके ओके, नाउ आप यहाँ पे देखो एक चीज है कि टॉप 20% क्या है, 20 से 30% के आसपास। देखो ये लोग कैसे गेम खेलता है, यहाँ पे 20% लेकिन नहीं है, यहाँ पे है टॉप 20 स्टूडेंट। और इसमें से अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो कितना इंटेक है, स्टूडेंट इंटेक है 300 स्टूडेंट है। देखो टोटल 300 टोटल स्टूडेंट है, उनमें से जो टॉप 20 स्टूडेंट है, मतलब बाकी 280 स्टूडेंट को छोड़ के जो टॉप 20 स्टूडेंट है उनका पैकेज दिया है। ये 20% का पैकेज नहीं है, इसमें गेम खेलता है वो लोग। तो देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ आपके लिए। तो देखो मैंने कैलकुलेटर भी निकाल लिया है। सबसे पहले देखो टॉप 50 स्टूडेंट मतलब कितना आ रहा है, कितना परसेंटेज हो रहा है। तो भाई 50 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 300, ये तो मतलब ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगा, बट कर लेते हैं हम। तो भाई 50 स्टूडेंट मतलब हो गया 16% स्टूडेंट हो रहा है 300 में से। ठीक है, 16% स्टूडेंट का पैकेज है इतना। अगर मैं 100 देखूं तो कितना हो रहा है, तो भाई 100 300 में से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 33%। ये तो ऐसे कैलकुलेशन हो गया, बट मैं दिखा देता हूँ ताकि मतलब समझ में इजी हो जाए आप लोगों के लिए, विजुअली थोड़ा करेक्ट आपको समझ में इजी हो जाए। ओके, सो ये 33% स्टूडेंट है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए भाई 20 से 30% के बीच में जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे डालो परसेंटेज पे। ओके, तो ये हमें पता चल गया भाई टॉप 100 स्टूडेंट जो है, यानी टॉप 33% स्टूडेंट, उनका पैकेज है 18.16। तो हम इसको 30 मान के चलते, थोड़ा सा ना अगर आप थोड़ा सा कम भी कर दोगे ना तो 18.16 है, ये 33 का है। तो 30% लोगों का मैं मान के चलता हूँ सर अप्रोक्स 18.5 हो जाएगा। ओके, मतलब मैं मान के चलता हूँ 18.5 हो जाएगा। ठीक है, 18.5 है कि मेरा टॉप 33% होगा कितना 18.16, तो 30% लोगे तो ज्यादा ही होगा थोड़ा सा। ओके, तो इतना मेरा आ गया कैलकुलेशन। आप बोल रहे कि सर टॉप 40 से लेके 50% के आसपास आपको कोई आइडिया है। अगर मुझे 300 में से 40-50% चाहिए तो अप्रोक्स मान के चलो 120-130 के आसपास मुझे चाहिए ही चाहिए स्टूडेंट को ओवरऑल। तो मैं मान लेता हूँ भाई 33% का इतना था, मतलब 30% का 18.5 था, तो मैं मान लेता हूँ सर 15% का 18 हुआ। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लेके मैं चलता हूँ, हो सकता है 18 से थोड़ा कम हो थोड़ा ज्यादा, बट ये मान के हम चलते। ओके, अब हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। मैंने ऑलरेडी दिखाया था ना आपको कि ये देखो पीजीटीएम है ना, एडमिशन फ्लैगशिप प्रोग्राम, इसमें 300 स्टूडेंट लेगा वो। तो चलो 300 स्टूडेंट मैं यहाँ पे डाल दिया, 300 स्टूडेंट मैं यहाँ पे डाल दिया। तो यू कैन सी, सो आपको दिख ही रहा है कि 86,087 के जो वैल्यू है, जब मैंने यहाँ पे 300 डाला है, मतलब अभी 300 हटा दूंगा तो नहीं आएगा। देखो 300 जब डालूंगा तो ऑटोमेटिक ये चीजें लेके कैलकुलेट हो रहा है बैकेंड में। अब मैं बता दूं ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है तो आपके लिए भी आसान हो जाए। देखो ये क्या करता है, आपने जो इन्फॉर्मेशन इसको दिया है ना, ये बैकेंड में काम करता है। ये एटलीस्ट टॉप, मतलब मान लो अगर 100 स्टूडेंट है तो टॉप 30 स्टूडेंट जो रहेगा उनको ये क्या करते हैं, आउटलायर मान के हटा देते। उस 30 स्टूडेंट हो सकता है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला है जो बाकियों को ना मिलने वाला हो सकता है इंटरनेशनल मिला है इसलिए उसका 55 एलपी मिला है। जो नेशनल पे अगर इंडिया पे मिलता तो वही 25 लाख का मिलता उसको पैकेज। ठीक है, या हो सकता है उनको अपने फैमिली बिजनेस से मिला है कुछ पैकेज, या उसने बाहर अप्लाई किया था कहीं पे लिंक्डइन के थ्रू कहीं पे भी, तो वहां से मिला है। तो
अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैं वो सब मेरे लिए आउटलायर है, क्योंकि मेरा उतना जानकारी है नहीं, मैं कॉलेज से लूंगा प्लेसमेंट, यही मेरा टारगेट है। तो कॉलेज के प्रैक्टिकल वे पे हम चलते हैं, तो 30 स्टूडेंट को हमने हटा दिया और एंड में 70 स्टूडेंट बचाए जो एक्चुअली कॉलेज से जिनको प्लेसमेंट मिला है, और उनको ही देख के मैं समझ जाऊंगा कि भाई इतना ही मुझे मिलने वाला है। ओके, तो ये बैकएंड में वही कैलकुलेशन करता है। अब देखो, अब ये मत कर देना कि सर ये जो है इनटू, मतलब अगर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये वाला चीज और इनटू मैं अगर 12 कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये 10 लाख के पैकेज आ रहा है। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे 13 लाख क्यों लिखा है आपने? देखो 13 लाख सिटी से होगा तभी जाके इतना मिलेगा, जो सिटी से होता है वो एग्जैक्ट आपको मिलता नहीं है, तो ये भी बैकएंड में काम करता है। ओके, तो ये याद रख देना है, मतलब कमेंट में मत लिख देना सर आपने गलत कैलकुलेशन किया है। तो ये जो जिम गोवा है, हाँ, इस गोवा से आप यू कैन एक्सपेक्ट 13 लाख, जेन्युइनली 13 लाख है। ओके, क्या फीस है भाई? 18,31,000। अब इसमें मैं अकोमोडेशन नहीं जोड़ूंगा क्योंकि भाई वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। आप हो सकता है कि वहीं पे हो गोवा पे, आप अपने कॉलेज अपने घर से ही जा रहे हो कॉलेज, या फिर हो सकता है आप अपने वहाँ पे रिलेटिव में रहते हो, तो भाई इतना तो आपके पापा मम्मी मैनेज तो कर ही सकता है, और अगर एक्सपीरियंस हो तो इतना तो आपका सेविंग्स अकाउंट में होना ही चाहिए। ओके, मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा 18,31,200 रुपया है, इसमें से 18 लाख राउंड फिगर में मान लेता, आप लोन के लिए बैंक पे गए कि सर मुझे 18 लाख लोन दे दो, तो मैं 18 लाख को ही प्रोग्राम फीस मानता हूँ क्योंकि ये मेरा लोन अमाउंट है। ओके, सो 18 लाख, यहाँ पे देखो लिखा है कि इन लैक्स, तो यहाँ पे सिर्फ मैं 18 लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पे 18 लिखूंगा। करंट इंटरेस्ट रेट क्या है? बैंक बोलेगा भाई 11% इंटरेस्ट दूंगा, ले लो 18 लाख का लोन, तो चलो 11% का लोन ले लिया। आप आता है कि कितना दिन के लिए लोगे? देखो समय के साथ साथ आपका पैकेज भी बढ़ेगा, लोन अमाउंट भी कम होते जाएगा, बट हम जब लोन लेंगे तब ये समझ के लेंगे कि भाई 8 साल के लिए हम लोन लेंगे, लेकिन हम एक्चुअली प्रैक्टिकल वे पे 4-5 साल के अंदर ये लोन खत्म कर देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा टेंशन रिलीफ होगा उतना ज्यादा बेटर आपकी लाइफ होगा। ओके, बैंक को हम ये बताएंगे कि भाई 8 साल में हम आपका पूरा पैसा चुका देंगे। ओके, चुका तो हम 4 साल में ही देंगे, आपको भी पता है कि पैसा बढ़ेगा, बट हम बैंक को बोलेंगे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, कोरोना फिर से आ जाए, तो 8 साल के लिए लेंगे। देखो लोन लेने के बाद ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ही लिया है कि भाई लोन दोगे तो आपका इन हैंड पे बचेगा, ये जो 86,000 था उसमें से 58,000 इतना आपके इन हैंड पे बचेगा पॉकेट में, जेब पे। ओके, और अगर लोन हटाने के बाद आपका पैकेज होगा 9 LPA, ये पैकेज है। अब इनमें से भी कुछ पैसा कटेगा, पीएफ ईपीएफ वगैरह अपना। देखो सीटीसी क्या होता है मैं एक बार समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीटीसी ये नहीं है आपको कितना मिलेगा, सीटीसी का मतलब ये है कि कंपनी अगर आपको रखती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, समझ गए? अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे देखो 2 चीज है। सेकेंड, अगर आप इफ यूर एक्सपीरियंस, तो चलो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक बैकग्राउंड से होने नॉर्मली होता है एक्सपीरियंस बंदा, और आपका लास्ट सीटीसी था बस सर 5 लाख पे था, तो इज दिस गुड कॉलेज? ये ऑटोमेटिकली देखो येस आ गया है। क्यों येस आया? ये भाई ये कैलकुलेट करेगा कि 5 लाख अगर है और आप 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छा खासा, तो एटलीस्ट 30 से 40% आपका इंक्रीज होना चाहिए, और वो कैलकुलेट करके देखेगा भाई 30 से 40% इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो मेरे इन हैंड सैलरी है उससे ज्यादा आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो येस है, सीधी सी बात है यार। आप टाइम जब लगाओगे, यहाँ पे मान लो ना, यहाँ पे आप अगर 2 साल एक्सपीरियंस किए हो, उसके बाद आप 2 साल पढ़ाई करोगे, फिर जॉब चेंज करोगे, तो 5 लाख से ज्यादा ही आप एक्सपेक्ट करोगे कि मिल रहा है लोन देने के बाद भी। तो यही मेनली था मेरा चीजें। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ना कंपनी एनालिसिस देखते नहीं हो। अब मैं यहाँ बताता हूँ, हो सकता है आपको मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, कंपनी एनालिसिस भी मैटर करता है। ये तो मैंने बताया आपको ओवरऑल पैकेज के बारे में। ओके, बट कंपनी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है अगर आप कौन सी फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हो, और उस फील्ड का कंपनी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मैटर करता है। ओके, तो एक बार एनालिसिस करते हैं, जस्ट 1 मिनट लगाऊंगा आपके सामने। देखो गार्टनर है, गार्टनर मार्केटिंग भी लेके जाता है, फाइनेंस भी लेके जाता है, एचआर भी लेके जाती है। ओके, सो गार्टनर इज अ गुड कॉलेज। माइक्रोसॉफ्ट ये ज्यादातर बिग डेटा एनालिटिक्स भी लेके जाता है, और अगर इसको पीजीपीएम से उठाना है तो ये डेफिनेटली बिजनेस एनालिस्ट के लिए उठाएगा, थोड़ा टेक्निकल मतलब थोड़ा इंजीनियर बैकग्राउंड वगैरह है तो उनको ज्यादा प्रेफर मिलता है। माइकल पेज फाइनेंस के लिए अच्छा है, मार्केटिंग के लिए अच्छा है। यूआई फाइनेंस मार्केटिंग एचआर सबके लिए आती है। एक्सिस बैंक ओनली मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ओके, टेक महिंद्रा अच्छा कंपनी है, इसमें 8-9 लाख की पैकेज मिल जाता है। ओके, इन्फोसिस भी वही है, ठीक है, और बाकी केप जिमिनी वही है, और बाकी देखो आईटीसी वगैरह मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं आपका इंटरेस्ट है इसमें, तो या तो आप मार्केटिंग के बारे में सोचो इस कॉलेज के अंदर, या तो फाइनेंस के बारे में सोचो, तो फाइनेंस का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ज्यादा। ओके, तो ये हो गया चीजें। अब एक चीज है कंक्लूजन, वो है कि भाई इस कॉलेज से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी, वो है 13 लाख। जेन्युइन एक्सपेक्टेशन हो सकता है इससे कम भी मिले, ठीक है, बट एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन हम लेके चलेंगे। ये 55, 14 वगैरह जो भी है ये हटा के हम सोचेंगे भाई 13 लाख इज क्वाइट गुड, कि मेरा यहाँ पे होना चाहिए। ओके,
अब हम लास्ट में हम देखेंगे कि भाई जो स्टूडेंट था पास उनका क्या सैलरी, ओके 18 लाख, ठीक है 18 लाख, ये सब दिखाने के दिखावा है। इनको देख के ट्रैप में मत पड़ जाना, ये जो चीज है ना दिखाने के लिए है, इसको देख के ट्रैप में मत पड़ जाना, ठीक है। देखो मीडियम सीटीसी 14 लाख है, अब 50% स्टूडेंट 150 स्टूडेंट 14.70 के ऊपर होगा पैकेज मिला है, और 50% स्टूडेंट मतलब 150 स्टूडेंट 14 से नीचे मिला है। तो हमने एक नॉर्मल बताया कि आप स्टूडेंट अच्छा हो, स्किल्स भी आपके पास है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है और लर्निंग भी तगड़ा वाला है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 13 लाख इसमें से। और लोन वोन अगर ले रहे हो भाई 18 लाख की नॉर्मल मान के चलता हूँ, तो इतना बचता है 58,000। अब इसमें से भी आपका रेंट वगैरह सब कुछ जाएगा, मतलब मान लो बेंगलोर पे हो या कोची में हो या मुंबई पे हो, कहीं पे भी हो, रेंट वगैरह आपका खर्चा जाएगा। 20,000 के मान लो 20,000 यू कैन स्पेंड, तो इन हैंड आपको भाई 30-40 हजार पॉकेट में सेव होगा। और एक जेन्युइन मैं चीज बताता हूँ, एज ए फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो, अगर आप 30-40 हजार अभी सेव कर रहे हो तो इट इज क्वाइट गुड। तो टायर 2 में तो भाई इतना ही यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका स्कैम ना हो, इतना माइंडसेट लेके चलोगे तो यू विल गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी, ओके। हो सकता है आपने बाहर से भी अप्लाई किया तो इससे ज्यादा मिल जाता है, सो इट डिपेंड्स समथिंग, बट जेन्युइन के लिए बिफोर एडमिशन ये समझ लेना, ओके। अब एक नोट है, ये जो टूल मैंने बनाया ये मैं दे नहीं सकता आपको, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग पीरियड पे है। आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो यू कैन लाइक इट। अगर आपको कोई और कॉलेजेस में चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये भी किसी ने कमेंट किया था, 2 स्टूडेंट ने, तो मैंने इसमें बना दिया है। और मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।